हेलो एवरीवन, जैसे कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आप लोग यहां पर पढ़ोगे। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या पीरियोडिक टेबल बनने से पहले देखो, एक्चुअली मेन पीरियोडिक टेबल तो बहुत टाइम के बाद आई, लेकिन स्टार्टिंग में पहले 9 एलिमेंट्स, उसके बाद फिर कुछ ज्यादा एलिमेंट्स 15-16 के आसपास, इस तरह से उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ। ओके, तो माय हेडिंग इज ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ, DOBER, डोबर, ठीक है, DOBEREIEINERS, ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ। हाँ, ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, देखो एक्चुअली ड्रोवर नियर ने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है, उन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। और एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे? एक ग्रुप में ओनली 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और उसने इस तरह के 3 ग्रुप दिए। क्लियर? हाँ, तो देखिएगा, जो उसने, जैसे मैं बात करूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ग्रुप तो उसने ये बना दिया, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और दूसरा ग्रुप जो बनाया, ठीक है, दूसरा ग्रुप बना दिया उसने आपका कैल्शियम, सेकेंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और थर्ड ग्रुप बनाया, ठीक है। इसमें जो उसने एलिमेंट्स रखे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, इसलिए इन्हें ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है। जो ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ है, देखो 3 ग्रुप हैं और 1 ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ड्रोवर नियर ने क्या किया, जैसे फर्स्ट ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है। तो ड्रोवर नियर अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कोमा इज नोन एज ट्रायड। ट्रायड किसे कहते हैं? यानी एक ग्रुप में 3 एलिमेंट। क्लियर? तो यहां पर सेकेंड में हमारे 3 एलिमेंट, थर्ड ट्रायड में भी 3 एलिमेंट। तो इस तरह से ड्रोवर नियर ने 9 एलिमेंट्स पर स्टडी किया, और उस टाइम बहुत कम एलिमेंट्स सर्च हुए थे। ड्रोवर नियर ने अप्रोक्स 1850 के आसपास की बात है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसमें लिखिएगा, ड्रोवर नियर ट्रायड्स लॉ में लिखें डैश आकर। हाँ, लिखिए ड्रोवर नियर अरेंज of elements, Dover near arrange the elements which have similar properties in a group of 3 elements, comma are known as triad। उन्हें क्या गया? ट्रायड्स कहा गया, TRIADS। क्लियर? आर नोन एज ट्रायड्स। ओके, ड्रोवर नियर अरेंज द एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, आर नोन एज ट्रायड्स। तो ये तो उसने ट्रायड को भी डिफाइन किया है। ट्रायड क्या है? ट्रायड एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स। उसने कितने ग्रुप दिए? 3 ग्रुप दिए।
यानी 3 ट्रायड दिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। अब न्यू लाइन से लिखेंगे, देखो न्यू लाइन से तो ड्रोबनियर ट्रायड से तो अब है कैसे, जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम का नंबर 7, पोटेशियम का आपका कितना होता है 39। तो बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास, देखो सॉरी, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, तो जो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है ना, इन दोनों के एवरेज के इक्वल होगा 7 + 39 अपॉन 2 यानी कि 23। क्लियर। तो इसका कितना 23। तो यही है हमारा ड्रोबनियर ट्रायड लॉ कि बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ना, अब किसी भी ट्रायड में बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है अदर 2 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के अप्रोक्स। क्लियर। आप लोग इसे भी देख सकते हो, कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137। देखो आप लोग यहां से भी सर्च कर सकते हो, स्ट्रोंशियम का जैसे 40 + 137 अपॉन 2, तो अप्रोक्स देखो कितना आएगा 771 अपॉन 2। ओके, 8.5। और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास 88 होता है। ठीक है, तो देखो 88.5, 88। तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रोक्स किसके इक्वल है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट इन ए ट्रायड। यही क्या है हमारा ड्रोबनियर ट्रायड लॉ। ऐसे हम यहां पर कर लेंगे। क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है, आयोडीन का 127 होता है। आप लोग अपने आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद भाई ब्रोमीन का रियल में 80 होता है, ये लो कर लो, ब्रोमीन का 35.5 + 127 अपॉन 2 अप्रोक्स 80 के इक्वल। तो ठीक है, तो ड्रोबनियर अरेंज द एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रायड। क्लियर। अब न्यू लाइन से लिखेंगे, न्यू लाइन से लिखिएगा हां, लिखो ही स्टेटेड दैट, बेटा मेन ड्रोबनियर ट्रायड ये है, ही स्टेटेड दैट in a triad, किसी भी ट्रायड, he stated that in a triad the atomic mass of middle element clear, the atomic mass of middle element is approximately equal to APPROXIMATELY approximately equal to average atomic mass of other 2 elements, ठीक है। देखो बेटा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास किसी भी ट्रायड में अदर 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के अप्रोक्स इक्वल है। ओके, जल्दी से नोट करें, यस जल्दी नोट कीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद अब देखो बात आती है, अब इस रूल की, इस लॉ की लिमिटेशंस क्या थी। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए लिमिटेशंस, हाँ लिमिटेशंस, देखिएगा लिमिटेशंस में, चलो एक ही लिमिटेशन है, लिमिटेशन देखो एक बात है, मेन लिमिटेशन ये थी, स्टार्टिंग में एलिमेंट कितने आए 9, लेकिन इससे ज्यादा जो और एलिमेंट है वो उन्हें ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सका। तो लिखिएगा
लिखो ही कैन नॉट अरेंज, ही कैन नॉट अरेंज मोर एलिमेंट्स, ही कैन नॉट बी अरेंज, ऐसे लिखिएगा, ही कैन नॉट बी अरेंज, he cannot be arranged more elements in the form of triad, in the form of triad। कहने का मतलब ये वो और ज्यादा एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकता, राइट। तो जब ये लॉ फेल हो गया, इसके बाद लॉ आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो माय न्यू हेडिंग इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ओके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहता है यदि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, ठीक है, यदि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, जैसे मैं बात करूं, देखो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7, ठीक है। लिथियम के बाद आपका बेरिलियम, बेरिलियम का 9, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। बोरॉन का कितना 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 19, क्लियर। अब इसके बाद देखो, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, 24, 27, सिलिकॉन, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन 29, 30, 32, 35.5, क्लियर। अब स्ट्रो फॉस्फोरस का कुछ बुकों में 31 है, तो मैं 31 लेकर चल रहा हूं, मैं 31 पढ़ोगे आप, 39 और 40। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने एक बात कही, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यदि मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगी। हर 8वें की, जैसे मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस पहले एलिमेंट्स के सिमिलर है। यदि मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होगी, ठीक है। जहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे, वहां से जो 8वें नंबर पर एलिमेंट आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। यही क्या है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लिखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में लिखिएगा, देखो, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, when elements are arranged, when elements are arranged, when elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, in the increasing order of their atomic masses, in the increasing order of their atomic masses, the properties of every eighth element, the properties of every eighth elements are similar to the first, ठीक है। The properties of every eighth elements are similar to the first। जल्दी से ये नोट करें, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसे नोट करने के बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा लिमिटेशंस, ओके, लिमिटेशंस। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस क्या थी, हाँ, लिमिटेशंस,
लिमिटेशंस। तो लिखिएगा लिमिटेशंस में, चलो नंबर 1 लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहली बात, हाँ लिखिएगा, देखो एक्चुअली जैसे कैल्शियम तक के एलिमेंट है, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स को, कहने का मतलब ये हैवी एलिमेंट्स को ये ऑक्टेव की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सका। ऑक्टेव का मतलब हर 8वां नंबर, ठीक है। तो लिखिएगा दिस लॉ फेल्ड, दिस लॉ फेल्ड when this law failed when applied to heavier elements, when applied to heavier elements, जब हैवी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया गया। दिस लॉ फेल्ड when applied to heavier elements beyond कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया, राइट। दिस लॉ फेल्ड when applied to heavier elements बियॉन्ड कैल्शियम। प्रॉपर्टीज में नंबर 2 लिखिएगा, हाँ नंबर 2 लिखें, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस दिस ऑर्डर वाज फेल्ड। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस दिस लॉ was failed, ये लॉ फेल हो गया। एक्चुअली देखो जो नोवल गैसेस आती हैं कहां पर आएंगी, हमारी फ्लोरीन के या फिर हाइड्रोजन से पहले, तो 9वां नंबर हो जाएगा। देखो सॉरी मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये लिथियम था, देखो लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद आपका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम से पहले हीलियम आ गया, फ्लोरीन के बाद नियोन, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। अब देखो एक्चुअली इससे पहले क्या, ये आ गया हीलियम, इसका 4 होता है, इसका 10 होता है, इसका भाई 23 होता है, ठीक है, सॉरी इसका 20 होता है, इसका 7 होता है, 9, जो भी मैंने आपको बताया है ये आपका 24। देखो एक बात सुनिएगा, हाँ तो यहां पर आप लोग देखें एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब जैसे इससे पहले ये आ गए, तो ये कौन सा, इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट 9वां है, इसके एलिमेंट्स 9वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये नोबल गैसेस आ गई इन्होंने शेड्यूल क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तो कहता है हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन यहां पर क्या 9वां एलिमेंट बैठता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तो कहने का मतलब ये है, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉ वाज फेल्ड, ओके। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या फिर सब देखो अब इसके बाद आपकी पीरियोडिक टेबल आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जल्दी से लिखेंगे पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिखो। पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल is an arrangement of elements with similar properties placed together, with similar properties placed together, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, क्लियर। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाँ
Mendeleev, MENDELEEV, Mendeleev's periodic table। देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। एक्चुअली मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, 10th क्लास में आपकी पढ़ी हुई है। इट स्टेट दैट the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are in the periodic function of their atomic weight या atomic mass। It states that the physical and chemical properties of elements are in the periodic function of their atomic mass, right। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे characteristics of Mendeleev periodic table। ओके, characteristics of Mendeleev periodic table। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा, characteristics of Mendeleev periodic table, Mendeleev periodic table, right। देखो characteristics of Mendeleev periodic table, तो लिखे भाई जल्दी से। देखो जनरली आपका ये 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी से लिखें। देखो इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स। आप लोग जानते हो 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स called groups। ओके, फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखेंगे each group is divided into TWO2, फिर दोबारा 2 subgroups A and B, except 8th group। 8वें ग्रुप को छोड़कर, भाई 8 वर्टिकल कॉलम है, 8 ग्रुप है, 8वें ग्रुप को छोड़कर 7 तो 2 सब ग्रुप में डिवाइड किए गए, ए और बी में। ठीक है, अब 8वें के बारे में लिखिएगा, एक्सेप्ट द 8th ग्रुप विच हैड 9 एलिमेंट्स। 8वें ग्रुप में 9 एलिमेंट है, विच हैड 9 एलिमेंट्स अरेंज इन 3 rows एज ट्रायड्स। ठीक है, अरेंज इन 3 rows, 3 रो में जो 3 एलिमेंट्स की वर्टिकल कॉलम टाइप है 8वें ग्रुप में। कहने का मतलब ये 3 सब ग्रुप है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, which had 9 elements arranged in 3 rows as tracks। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा, in this table there were 7 horizontal rows called periods। Number 2, in this table there were 7 horizontal rows called periods। ठीक है, अब देखो मुझे यहां पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आपको ज्यादा कुछ नहीं कराना है। ओके, क्यों, हम ज्यादातर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर फोकस करते हैं। तो यहां पर ये मैंने जनरल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाई। अब इसके बाद यहां पर चलेंगी इसकी लिमिटेशन, और मुझे यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कराना है। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद हेडिंग डालिएगा। हाँ, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। हाँ, लिमिटेशंस या डिफेक्ट, कुछ भी लिख लो, डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल
लिखिएगा जल्दी से डिफेक्ट में। नंबर 1 लिखो भाई, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है। क्यों? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटल है इस ग्रुप में, तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, लिखे जल्दी से, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। नंबर टू, some elements of higher atomic masses are placed before the lower atomic masses element. Some elements of higher atomic masses elements, some elements of higher atomic masses, ऐसा लिखें, some elements of higher atomic masses are placed before the lower atomic masses element. Before the lower atomic masses element. Example, cobalt और ब्रैकेट में लिख लें एटॉमिक वेट 58.9, एटॉमिक वेट 58.9। ओके, हाँ, एटॉमिक वेट 58.9। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है, तो कोबाल्ट एटॉमिक वेट 58.9, ये ब्रैकेट में बंद कर लेना। हैज बीन प्लेस्ड बिफोर निकल, हैज बीन प्लेस्ड बिफोर निकल, और निकल के बाद, ये तो कोबाल्ट का हुआ, निकल के बाद ब्रैकेट में लिखना एटॉमिक वेट 58.7। देखो ये बात यहां पर फेल हो जाती है। क्यों? जो मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या है, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हो निकल को बाद में रखा गया, कोबाल्ट को पहले। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, निकल का कम है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं यहां पर, जैसे मैं आर्गन और पोटेशियम का भी दे सकता हूं। एक प्रॉपर्टी और लिखिएगा, नंबर 3, देयर इज नो सेपरेट प्लेस फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। देयर इज नो सेपरेट प्लेस for the position of isotopes. Okay, there is no separate place for the position of isotopes. उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन लिखेगा, ये हमारी लिमिटेशन चल रही हैं। तो नंबर 4 लिखेगा, ग्रुपिंग डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, ग्रुपिंग dissimilar elements together, grouping dissimilar elements together and similar elements separately, and similar elements separately. ओके, देखो ग्रुपिंग, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स उन्हें एक साथ रखे गए हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उन्हें अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर बताया, हाँ, ग्रुपिंग डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटली, ओके, कॉमा, सर्टेन डिसिमिलर एलिमेंट्स, एग्जाम्पल, दैट इज करके लिखें, दैट इज कॉपर, कोमा, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर Cu, कोमा, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। ठीक है, which have no resemblance with alkali metals, which have no resemblance with alkali metals. Okay, ए लिमिटेशन और लिख लो, नंबर 5, देयर इज नो प्लेस फॉर द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ओके, देयर इज नो प्लेस फॉर द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एक्चुअल लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई, उन्हें अलग रखा गया है पीरियोडिक टेबल से नीचे, सेपरेट टूरों में। तो क्या है ये लिमिटेशन, देयर इज नो प्लेस
फॉर द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ओके क्लास, तो यहां तक हम लोग जनरली कम कराते हैं बेटा। इसके बाद हमारा चलेगा मॉडल पीरियोडिक लॉ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। ओके ओके क्लास।